सोचिए एक पल के लिए, एक ऐसा राजा जो इतना शक्तिशाली था कि उसने स्वयं महादेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर दिया। एक ऐसा राजा जिसे स्वयं शिव ने वो चीज दी जो किसी को नहीं मिली। शिव की आत्मा, शिव का अस्तित्व, खुद शिव का आत्मलिंग। और फिर एक छोटे से बच्चे ने उस महाबली रावण को मात दे दी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महाकाल एफएम और आज की कहानी है उस रहस्य की जो कर्नाटक के गोकर्ण में आज भी जमीन में धंसा हुआ है। ये कहानी है रावण, आत्मलिंग और गणेश जी की उस चतुराई की जिसने दुनिया बचा ली। बात है त्रेता युग की। लंकापति रावण 10 सिरों वाला, 20 भुजाओं वाला, तीनों लोकों का विजेता। लेकिन उस दिन रावण विजेता नहीं था। उस दिन वो एक बेटा था, एक दुखी बेटा। हुआ यूं कि रावण की मां कैकसी महादेव की परम भक्त थी। वे प्रतिदिन एक शिवलिंग की पूजा करती थी। लेकिन देवराज इंद्र को यह सहन नहीं हुआ। ईर्ष्या में आकर इंद्र ने वो शिवलिंग चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। मां की आंखों में आंसू देखकर रावण का खून खौल उठा। उसने प्रण लिया, मां, मैं तुम्हारे लिए स्वयं महादेव का आत्मलिंग लेकर आऊंगा। और रावण चल पड़ा कैलाश की ओर। कैलाश पर पहुंचकर रावण ने जो तपस्या की वो इतिहास में अनोखी है। पहले उसने 5 इंद्रियों को वश में किया, फिर एक एक करके अपने 9 सिर काट काट कर यज्ञ कुंड में होम कर दिए। जब 10वां सिर काटने लगा तब महादेव प्रकट हुए। महादेव बोले, रुको वत्स, मांगो, क्या चाहिए? रावण ने कहा, भगवान, मुझे आपका आत्मलिंग चाहिए, वो दिव्य लिंग जो आपकी आत्मा का प्रतीक है, जिसके होने से कोई शक्ति मुझे पराजित न कर सके। अब एक पल के लिए रुकिए श्रोताओं। आत्मलिंग क्या है? ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये है महादेव की चेतना का भौतिक रूप। जो घर में हो उसे कोई जीत नहीं सकता। जिस नगरी में हो वो नगरी अमर हो जाए। महादेव ने रावण को आत्मलिंग दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। ये लिंग यात्रा में कभी भूमि पर नहीं रखना। जिस क्षण ये जमीन को छुएगा वहीं स्थापित हो जाएगा, हमेशा के लिए। रावण ने हां कह दी और चल पड़ा लंका की ओर। मन में खुशी थी, लेकिन स्वर्ग में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु सब एकत्र हुए। सोचिए, रावण के पास पहले से अमरत्व का वरदान था, उसके पास पहले से अपराजेय सेना थी, और अब अगर आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो फिर राम भी उसे नहीं हरा सकते। तो फिर यह सृष्टि अधर्म की गिरफ्त में हो जाती। विष्णु जी ने कहा, चिंता मत करो। रावण की एक कमजोरी है, वो अपनी धार्मिक दिनचर्या कभी नहीं तोड़ता। हर शाम संध्या वंदन, ये उसका नियम है। इसी नियम का उपयोग करेंगे। और तभी नारद मुनि दौड़े गणेश जी के पास। गणपति बप्पा, आज आपको ही यह काम करना होगा। गणेश जी मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता हो। रावण अपनी उड़ान पर था, गोकर्ण के ऊपर से गुजर रहा था। तभी विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य के सामने कर दिया। अचानक शाम हो गई। रावण नीचे उतरा। उसे संध्या वंदन करना था, यह उसका धर्म था। लेकिन समस्या थी, दोनों हाथों में आत्मलिंग था और आत्मलिंग को जमीन पर रखना मना था। रावण इधर उधर देखने लगा। तभी उसे नजर आया
एक छोटा सा ब्राह्मण बालक गायें चरा रहा था। वो बालक था स्वयं गणपति। रावण ने कहा, बालक, क्या तुम इसे थोड़ी देर थाम सकते हो? मुझे संध्या वंदन करना है, जमीन पर रखना नहीं है। बालक ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 3 बार आपका नाम पुकारूंगा। अगर तीसरी बार तक आप नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण को क्या पता था कि यह बालक साक्षात गणेश है। उसने हां कह दी और पूजा के लिए चला गया। रावण अभी पूजा शुरू ही कर रहा था। रावण, 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 3 बार नाम पुकारा। रावण भागा, लेकिन पूजा बीच में नहीं छोड़ी जाती। जब तक वो आया, देर हो चुकी थी। गणेश जी ने आत्मलिंग धरती पर रख दिया और गायों के झुंड में अदृश्य हो गए। धम! आत्मलिंग जमीन में धंस गया। महादेव की शर्त याद है ना? जिस क्षण ये जमीन को छुएगा वहीं स्थापित हो जाएगा, हमेशा के लिए। रावण ने देखा तो आग बबूला हो गया। उसने उस बालक का पीछा किया। गायों का झुंड भागा। एक गाय को रावण ने पकड़ा। वो गाय भी जमीन में धंसने लगी। रावण के हाथ में आया बस गाय का कान, और फिर वो भी पत्थर हो गया। श्रोताओं, यही है गोकर्ण नाम का रहस्य। संस्कृत में गो बराबर गाय, कर्ण बराबर कान। जहां गाय का कान मिला वो भूमि कहलाई गोकर्ण। अब रावण ने क्रोध में आत्मलिंग को उखाड़ने की कोशिश की। 20 हाथों से खींचा, लिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण हार गया। तब उस महाबली ने झुककर उस लिंग को नमन किया और कहा, तुम महाबलेश्वर हो, सर्वशक्तिमान। और तभी से ये आत्मलिंग महाबलेश्वर कहलाया। आज भी कर्नाटक के गोकर्ण में इस लिंग की पूजा होती है। वो मंदिर है महाबलेश्वर टेम्पल, गोकर्ण, जो 4वीं शताब्दी में बना था और आज भी खड़ा है। श्रोताओं, इस कहानी में 3 सबक छिपे हैं। पहला, शक्ति और भक्ति अलग है। रावण महाभक्त था, महाबली भी था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। दूसरा, नियम ही ढाल बनती है या तलवार भी। रावण का धार्मिक अनुशासन उसकी ताकत थी, लेकिन गणेश जी ने उसी को उसकी कमजोरी बना दिया। तीसरा, महादेव की लीला अपरंपार है। जो शिव ने दिया, शिव ने ही वापस लिया। आत्मलिंग आज भी गोकर्ण में है, रावण की पहुंच से दूर। अगर कभी कर्नाटक जाएं, गोकर्ण जरूर जाएं। उस लिंग के दर्शन करें जिसे रावण ले जाना चाहता था, जिसे गणेश जी ने बचाया था, जो महादेव की आत्मा का प्रतीक है। यह था आज का एपिसोड महाकाल एफएम पर। हर हर महादेव, जय महाकाल। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।